देखिए, कुछ गणित में कोटि के परिणामों का क्रम वरम निर्धारित करने की चीजें आती हैं। वैसे कम ही एग्जामों में आती हैं, कोई सीईटी वीटी में आती हैं कि सन्निकट मान आपसे पूछ लिए जाएं, या कोई मानक रूप में लिखवा ले, या कोई सार्थक अंक वगैरह पूछ ले। अभी कुछ राजस्थान पुलिस एसआई का जो पिछले अब वाला सिलेबस है मौजूदा वाली का, उसमें शामिल है ये। बाकी तो इतनी एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है। थोड़ा बहुत इस मानक रूप के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे। सिलेबस में ऐसे लिखा होता है कि आदेश परिणाम का आकार या कोटि क्रम निर्धारण करना गणित का छोटा काम है ये। वैसे कोई बड़ी बड़ी संख्याओं को शॉर्ट में लिखना, या शॉर्ट वाली को बड़ी में लिखना, ऐसे वाला, या सार्थक अंक वगैरह तय करना। तो वैज्ञानिक पद्धति या मानक रूप क्या होता है पहले तो उसको समझे। कोई बड़ा सा नंबर है दशमलव में या विदाउट दशमलव, उसको शॉर्ट में लिखने को क्या कहते हैं? मानक रूप या वैज्ञानिक पद्धति में लिखना कहते हैं संख्याओं को। उसका फॉर्मेट उन्होंने ये दिया कि एक तो 10 की पावर में होना चाहिए उनका मल्टीपल, और साथ ही साथ डेसिमल से पहले एक अंक होना चाहिए, दशमलव से पहले। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख देता कि 1.467 गुणा 10 की पावर 7, क्या ये मानक रूप है? क्या बिल्कुल, ये मानक रूप या वैज्ञानिक पद्धति में संख्या लिखी हुई है। यदि मैं कहीं पे ऐसे कहता कि 43.267 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, क्या ये मानक रूप है? क्या नहीं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि डेसिमल से पहले कितने अंक आ गए? 2 आ गए। ऐसे पहले आप स्कूलिंग में पढ़ते होंगे, जैसे अवोगाद्रो संख्या और ऐसे उनको कि भाई रिप्रेजेंट करते तो 6 पॉइंट ऐसे करके फिर आगे 10 की कुछ पावर्स अरेंज रहती थी। तो ये बदलना आना चाहिए कि ऐसे रूप में कैसे बदलते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि भाई इनको बदला कैसे जा सकता है, प्रश्न तो मैं आगे बात करूंगा। जैसे ये लिखा हुआ है, अब इसमें एक छोटी सी बात समझ लें आप तो सीधी। जैसे मान लो इसको मैं एक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा और 10 की पावर कुछ ना कुछ तो लिखूंगा। तो भी इसके पास में कुछ 10 की पावर लिख रखी है क्या? नहीं। 10 मान लो तो है, तो मैं 10 की पावर क्या लगा सकता हूँ यहाँ पर? 0। पहले तो किसी भी संख्या को 10 की पावर 0 से गुणा करने पर उसका रूप नहीं बदलता है। 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। अगर 1 से गुणा करेंगे तो है वैसे ही रहेगा नंबर। मैं ये कह सकता हूँ ये नंबर 10 की पावर 0 दिखा सकता हूँ। फिर मुझे एक छोड़ के डेसिमल बनाना है। 10 मान लो कितना जना हो उसके बाद हो कितने भी हो, तो पूर्णांक पार्ट डिजिट पूर्णांक समझ गए? पार्ट होता है डेसिमल से पहले। इंटीजर पार्ट एक छोड़ एक कोई सिंगल नंबर होना चाहिए। 10 मान लो यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। 9 के बाद तो मैं इसको लिखूंगा 9.2 और 10⁻⁴ मुझे अभी ये पता नहीं चला कि 10 की पावर कितनी लगानी है, तो वो समझ लें आप। यदि मान लो मैं इधर 10 मल्लों को इधर और बढ़ाता हूँ, इधर समझ गए? इधर वाले को मैं बायां कहता हूँ, उधर वाले को दायां कहता हूँ। भाई बोर्ड पे आप राइट साइड में इसको और ले जाते, डेसिमल को राइट साइड में ले जाते और एक इधर ले जाते लेफ्ट साइड में। तो अभी डेसिमल किधर गया है? राइट साइड में। तो ये घटेगा उतना ही, क्या होगा? ये कम होगा मतलब। तो ऐसे सीधा याद रखें, तो इधर कितना कम होगा? 3 6 9 12। तो इधर कितना कम हो जाएगा? 0 में से 12। तो ये माइनस का क्या लिख दूंगा मैं यहाँ? माइनस की 12 पावर, यानी 9.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 इसका क्या हो जाता? मानक रूप हो जाता। फिर जैसे ये नीचे वाला है, अब इसमें देखो डेसिमल किधर आएगा? लेफ्ट साइड में। तो इधर आएगा तो ये बढ़ेगी घात, और उधर जाएगा तो घटेगा। तो इधर आ रहा है तो इसमें कितना इधर लाना पड़ेगा? इसे एक इधर लाना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखता 1.548 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना हो जाता? 9। समझ गए कब घटना है कब पढ़ना है? तो ऐसे देख ले। कुछ संख्या ऐसी होंगी जिनमें ना तो 10 की पावर दिख रही होगी ना ही डेसिमल दिख रहा होगा। इनमें तो दशमलव दिख रहा था कि नहीं? तो इसके पहली बात तो 10 की पावर बनाने के लिए 10 की पावर क्या लिख दे? 0। दशमलव नहीं दिखे तो डेसिमल होता है लास्ट में। अरे लास्ट में डेसिमल लगा के 0 लगा ले। अब मुझे बताओ ये दशमलव किधर आना है? इस साइड में। इस साइड आने से पड़ती है वो घात। अरे इस साइड आने से वो घात
बढ़ती है तो उसको बढ़ाना, कितना बढ़ाना है, 3, 3 6 2 8 बढ़ाना है। तो 0 में 8 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 8। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 8 पॉइंट क्या हो जाता, 5036009 हो जाता है कि नहीं ऐसे। कोई भी कहता, मुझे ध्यान दे, ऐसे कहता कि ये कोई नंबर है और इसको आप मानक रूप में लिखें। किस में लिखें, मानक रूप कहते या वैज्ञानिक पद्धति में लिखो, ऐसे कहती है। तो मैं क्या करता, पहले तो इसके क्या लगा लेता, 10 की पावर 0 लगा लेता। ये समझ पाए होंगे कि इसको 10 की पावर 0, 10 की भी तो पावर बनानी पड़ेगी। 10 मान लो लगाई हुआ है, 10 मान लो नहीं होता तो मैं लास्ट में क्या लगा लेता, इसके डेसिमल लगा लेता। अब इसको ये देखना है कि डेसिमल इधर लाना है कि उधर, मुझे एक छोड़ के डेसिमल बनाना है, मानक रूप के लिए एक छोड़ के बनाना होता है। तो मैं इसको किधर ले जाता, लेफ्ट साइड में ले जाता, उधर बाई, उधर लेने जाने पर गाते क्या होंगी, बढ़ेंगी, मतलब प्लस होंगी, और मेरी तरफ लाता तो माइनस हो। तो उधर कितना प्लस करना है, 2 उधर ले जाना है, 2 स्थान शिफ्ट करना है। तो मैं 10 की पावर तो 0 में 2 जोड़ता तो 2 आ जाता, और वहां 4.76 ये जो आगे है वो लिख ही देता, अरे आगे तो जो है वो लिख ही देता। दिख गया, यही मसला ऐसे होता कि 0.046 को मानक रूप में लिखिए, बताओ क्या होता। इसको मानक रूप में लिखते तो कैसे लिखते, पहले तो मैं 10 की पावर 0 लगाता, अब ये किधर आएगा, 4.6 होगा, 4.6 होगा। तो डेसिमल के लिए मुझे इस दशमलव को किधर शिफ्ट करना पड़ा, राइट में। तो राइट साइड में शिफ्ट करने पर ये डेसिम, इसकी घात थी वो कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी। तो इसके पास 10 की घात पहले से कितनी मान रखी है, 0 ही मानेंगे, नहीं दिख रही है। तो अब इसमें उधर जाने पर 2 बढ़ेगी, 1 घटेगी, घटेगी, इधर आता तो बढ़ती हो। तो मैं इसमें से कितना कम कर देता, अब 0 में 2 कम करते हैं माइनस का, तो माइनस का 2 ही बचेगा। तो उत्तर क्या आ जाता, 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 आ जाता। थोड़ा थोड़ा बदलना आ गया होगा, बस इतना ही आना चाहिए अपने को। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आए हुए हैं कि इसको मानक रूप में लिखेंगे, जैसे टेट विटेट इन छोटे वाले इनमें आती है ये। अभी राजस्थान पुलिस एसआई के पेपर में और है बस ये कि भाई हम कहीं पे कोटि परिणामों को भी जज करवा सकते हैं। मानक रूप में कैसे लिखेंगे, मानक रूप में लिखने पर k गुणा 10⁻n आता है, वो कह रहा है। अब इसका यहाँ क्या बनेगा, एक छोड़ के पॉइंट बनेगा, और यहाँ कुछ 10 की पावर बनेगी प्लस माइनस में कैसे भी, तो वो बन जाए। उसके बाद k को और किसको जोड़ना है, n को। तो पहले तो मैं इसका मानक रूप बना रहा हूं, वो देख लेना कैसे बनाना है। आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि इसका मानक रूप कैसे बनेगा। पहले तो इसके लास्ट में डेसिमल लगाओ, दशमलव नहीं है तो दशमलव लगा के 0 लगा लो। डेसिमल दिखने लग गया है कि नहीं, अब इसमें मुझे 10 की पावर भी दिखानी है, 10 की पावर नहीं दिख रही हो तो 10 की पावर 0 दिखाओ उसके पास में। अब तो ये लक्षण में हुआ है, मानक रूप बनने के लिए तैयार हुआ है मतलब। फिर मैंने आपको कहा कि अब दशमलव को या तो दाएं ट्रेवल कराना पड़ेगा या बाएं। यदि इसको इधर बढ़ाया जाए तो घातें बढ़ेंगी, और उधर किया जाए तो घटेंगी, ये पता है अपने को। तो चलो, बढ़ेगा मतलब प्लस करेंगे उतना, तो बताओ ये इधर आएगा तो प्लस होगा कि नहीं। अब इसमें कितना प्लस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 ही 8 ही 8 ही 8। अरे 8 जने ही इधर आएगा, क्यों, एक छोड़ के तो चाहिए ही मुझे, एक छोड़ के तो पॉइंट ही चाहिए। तो ये हो जाता है इतना। बस इन 0 को तो लिखो और मत लिखो लास्ट में, डेसिमल के उधर लास्ट में फ्री 0 तो लिखेंगे चाहे नहीं लिखे। और 10 की पावर कितना बढ़ जाता है इसमें, 8, तो 10 की पावर प्लस वाला 8 आ जाता। अब क्या हो गया, अब परीक्षा वाले के अकॉर्डिंग आपको k का मान मिल गया। ये तो पूरा है k, ये पूरा क्या है k, ये तो k है, 8 पॉइंट समथिंग तो k है, और इस n का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये तो n हो गया और ये क्या हो गया k। इन दोनों को जोड़ता तो मैं 8.2903 में क्या जोड़ देता,
तो पूरा तो पूरे में जुड़ ही जाएगा सीधा, 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और 16 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है बस। दिख गया होगा क्या कर रहा था। ऐसे कोई जज करवाए, सारी परीक्षाओं में जज नहीं करना होता है, कभी कभार करना होता है, लेकिन हम नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा देख ले उसको। उपयुक्त में से सही को पहचानना है, क्या ये सभी सही है, या फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, क्या सही है उसमें से। पहले देखो इन तीनों को देखो, यदि मैं 10 मल्लों में इधर, तो मैं इसको 10 की पावर क्या मान लेता, 0। इधर जाएगा ये 4, 3 क्रॉस करके जाएगा तो उधर जाने पे घटती है गाते, तो माइनस का 3 सही है। ये तो क्या है, सही, बिल्कुल वैज्ञानिक संकेतों में सही है ये तो। फिर मैं दूसरे को भी लगा के देखता, इसको लगा के देखता, देखो ये एक छोड़ के पॉइंट है, ये भी सही है कि नहीं। अरे तो पहले से ही एक छोड़ के, तो 10 की पावर 0 लगाते ही वैज्ञानिक संकेत हो जाएगा कि नहीं। ये भी सही है बिल्कुल, पहला भी सही है, चौथा भी सही है, तो सारे ही सही होंगे, क्योंकि पहला और चौथा तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। इनको बनाना मैंने सिखा दिया है, ये कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे। अरे ये कैसे बनेगा, पहले तो इसके लास्ट में क्या लगाओ, 10 मान लो, 10 मल्लो लगाने के बाद में 10 की पावर क्या कर दो, 0। अब देखना इस 10 मल्लो को एक छोड़ के बनाना है कि नहीं, एक इंटीजर पार्ट एक छोड़ के बन जाए, मतलब 10 मल्लो तो कितने भी हो, लेकिन इधर जो पूरा पूरा नंबर हो वो अकेला बच जाए, मतलब सिंगल डिजिट में बच जाए। तो मैं यहां से ले जाऊंगा इसको 3 और 2 5, इधर जाने पे गाते प्लस होंगी और इधर जाने पर गाते माइनस होंगी। तो आप कहेंगे सर ये 2.34 ही लिख दे, 34 का मतलब ये 0 तो लगाओ ठीक, नहीं लगाओ ठीक, और 10 में कितनी पावर बढ़ जाएंगी, 5 बढ़ जाएंगी, तो आप कहेंगे सर 10 की पावर प्लस का 5। ये भी राइट है कि नहीं मसला, तो सारे ही सही है ये। इसमें भी समझ पाए होंगे क्या करा है, यहाँ डेसिमल लगाता तो 10 मान लो 3 उधर जाता तो बढ़ता प्लस का ही 3 आता, और इधर आता तो, अब ये देखना दाएं में बढ़ता है बाएं में बढ़ता है, डेसिमल का रूप बदलना आना चाहिए आपको, क्योंकि आप छोटी क्लासों में ऐसे पढ़ते नहीं है कि भाई मेरे पास कहीं भी कोई ऐसे लिखा हुआ है कि भाई ये 12 है, इसको मैं और क्या क्या कह सकता हूं। गणित एक ऐसा विषय है, एक ही चीज को अनंत प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, कोई अंत ही नहीं है, मतलब और में तो अंत है, मान लो कर्क रेखा को पकड़ के बैठोगे तो कर्क रेखा का कोई तो अंत है, लेकिन इसमें अंत नहीं है साहब। इसको पता नहीं क्या क्या, इसको 10+2 लिखेगा कोई, कोई 24/2 लिखेगा, दुनिया भर का कोई रूट 144 लिखेगा, दुनिया लिखेगा इसको कि ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 है, कोई कहेगा 3 गुणा 4 है, दुनिया भर का लिखेगा, इसको लिखेगा कि नहीं, मरी जाएगा आदमी, लेकिन इसे लिखना समाप्त नहीं हो पाएगा। फिर दूसरी बात, इसे 10 मल्लों में लिखना भी बताते हैं कुछ छोटे बच्चे को कि भाई साहब यदि इसको 10 मल्लों में लिखे तो 12.0 लिखेगा, सही है कि नहीं। और भी कोई ये कहे कि इसको मान ले तू, और कोई घात घूत में दर्शाना चाहे इस 10 मल्लों को भी। अब इसको किसी की इच्छा हो गई कि मैं तो 1.2 गुणा 10 की पावर 1 लिखूं, तो क्या सही है क्या ये, बिल्कुल, ये कम लिखना आता है अपने को। और भी कोई अपने को ऐसे लिखना चाहे कि इसको 0.12 लिख दे, तो मैं इसको 10 की पावर तो लिख दूं कि नहीं। आज तो ये चल रहा है अपना मसला, ऐसे लिखने को। दिख गया सही है कि नहीं, ये तरह तरह से लिखते हैं वैज्ञानिक पद्धति में। 10 मल्लों के पहले की तरफ यानी जो पूरा पार्ट आता है उधर सिंगल डिजिट बन जाना चाहिए और उधर 10 की पावर दिखनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति में लिखना, या मानक रूप में लिखना कहते हैं संख्याओं को। अब आप क्या करते, इसको तरह तरह से लिख सकते हैं। और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, कईयों को नहीं पता चला कि ये वो ही है, ये सारे गंगाधर शक्तिमान ही है, सारे सेम ही है, मतलब ये दिस ऑल आर इक्वल, सभी उसी के बराबर है। और इतनी तरीके से लिखा जा सकता है कि
मर जाएंगे अपन सब, लेकिन ये लिखना समाप्त नहीं होगा। अपने को सिर्फ इतना लिखना आना चाहिए जिससे अपना काम चल जाए। हाँ, ये 2 नंबर हैं। x बराबर 597 गुणा 10 की पावर 22 प्लस 73.5 गुणा 10 की पावर 21 है। तो x को मानक रूप में लिख दिया गया, तो वो बन गया 6.0435 मल्टीप्लाई 10⁻⁻m। तो फिर पूछा m का मान क्या। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ना आना चाहिए। अब जोड़ने में इसके 10 की पावर लगाएंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी बड़ी बड़ी। ऐसा नहीं, यदि कहीं बीच में गुणनफलों के बीच में प्लस माइनस के चिन्ह आ जाएं तो कॉमन लिया जाता है गणित में। तो मैं इसमें कोई सेम संख्या आ रही हो उसको कॉमन ले लूंगा, या सेम संख्या का भाग जा रहा हो उसको कॉमन ले लूंगा। तो 10 की पावर इधर 22 है, उधर 10 कितनी बार है, तो मैं 10 को 21 बार कॉमन ले सकता हूं कि नहीं। 10 को 21 बार कॉमन ले लो दोनों, प्लस के पहले और प्लस के बाद में। तो इधर तो बच जाएगा 597 गुणा 10, 10 की पावर 1 बचेगा रे, इतना बच जाएगा कि नहीं, गौर से देखें। और उधर कितना बच जाएगा, 73.5 मात्र। अब तो दिख गया होगा ये क्या था। इन दोनों को मैं जोड़ देता तो बस 73 को जोड़ लेता 0.5, तो इसके पॉइंट है ही नहीं, तो वो तो पॉइंट के बाद ही आ जाता। तो इसको मैं जोड़ लेता तो क्या बन जाता, 3 पॉइंट के बाद तो 5 बनता ही, फिर क्या जुड़ जाता 3 बन जाता, फिर 14 बन जाता, फिर क्या हो जाता 0, फिर 6, ये दिख जाता कि नहीं। और यहां कितनी पावर लगती, 10 की पावर 21। मुझे इसका कौन सा रूप बनाना है, मानक रूप बनाना है। तो मानक रूप के लिए मैंने बताया था ये डेसिमल किधर लाना है, 3 इधर लाने पर बढ़ेगी घात, कितनी बढ़ेगी, 3 बढ़ जाएगी। तो 21 से कितनी हो जाएगी, 24। अब तो डायरेक्ट ही बता दो। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कोई प्रश्न आए हुए हैं कभी कभार कि भाई आप उनको वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिख सकते हैं, उसका मान क्या। ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आने चाहिए, वरना ये कई दिनों तक नहीं आएंगे आपको कि ये डेसिमल इधर ट्रेवल करता है तो घात के साथ क्या प्रभाव पड़ता है, और उधर ट्रेवल करता है तो घात के साथ क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कई सारे बच्चे 5वीं 6वीं तक लापरवाही से मैथ्स पढ़े हुए हैं, तो उनको पता नहीं रहता है कि डेसिमल इधर उधर मूव करेगा तो क्या हाल चलोगी। देखो कौन से रूप में प्रदर्शित करना है, मानक रूप में। तो पहले बात तो आपको मानक रूप ही एक ही दिख रहा होगा। कई बहुत समझदार आदमी है वो तो सूंघ के ही लगा देंगे परीक्षा में, नहीं समझे, इसको कहते हैं समझदारी। अब कई गधे होते हैं वो लग जाते हैं उसके जेसीपी लेके लग जाते हैं कई, तो वरना गमला होता है ले आते हैं जेसीपी। नहीं दिख रहा, अरे ऑप्शन में मानक रूप है कि नहीं। यदि ऑप्शन में मानक रूप है तो मानक रूप किसे कहते हैं, डेसिमल से पहले एक आदमी आना चाहिए। इस 10 मल्लों के पहले यहां देखो, ये तो 4 आदमी चिल्ला रहे हैं, यहाँ 2 आदमी, यहाँ पे 5 आदमी, तो ये आना था कि नहीं आना था। ऊपर दिख रहा नहीं है कि ऑप्शन मानक रूप में है, वहां पिछले वाले प्रश्नों में तो ऑप्शन मानक रूप में था ही नहीं। तो जिसको मानक रूप का ज्ञान था वो तो कर दिया। दूसरी बात, इसको सोल्व भी कर सकते हैं अपन चाहें तो। सोल्व करते समय भी बताया बीच में प्लस माइनस हो तो इनमें कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो 10 की पावर कितना कॉमन ले लो, 8। मैं कॉमन लेता तो बाकी जो बचता उसको अंदर लिख के घटाता, तो यहाँ 10 की पावर 2 बचता, तो इससे गुणा होता तो 1496 बच जाता है। अरे क्योंकि इसके नीचे भी तो 100 है, इसके नीचे 100 है, तो 8 लेने के बाद 100 ऊपर बचेगा, वो इसको काट देगा। घाते देख लेना, प्लस ही प्लस की है, वो माइनस की घात हो तो फिर वो कटेंगी नहीं। फिर माइनस, यहाँ 3 पॉइंट क्या बच जाता, 84, बस इसको घटा लेता। अब 1496 में से 3 घटा लो पहले, तो 3 घटाते हैं तो 93 बचेगा, फिर थोड़ा सा और घटाएंगे तो 1492 बचेगा, और 1492 के बाद 84 घटाएं तब 16 बचेगा। नहीं घटाना है तो जिसके 10 मल्लो नहीं है उसके डेसिमल लगा के 0 लगा लिया करो, फिर जैसे आप घटाते हो वैसे घटा लिया करो। और इसको गुणा किससे करना है, 10 की पावर 8 से। अभी हमने बात करी है मानक रूप है क्या,
नहीं, मानक रूप के लिए डेसिमल कहाँ आना जरूरी है, यहाँ 1 पॉइंट आना जरूरी है। तो मैंने कहा कि ये लेफ्ट की तरफ आए तो घातें प्लस हो जाएंगी और राइट की तरफ मूव करे तो घटेंगी। तो अब बताओ ये 8 से कितनी हो जाएंगी, 11। 11 तो घात हो जाती, ये 1.49216 आ जाती, दिख रहा था। अब आपको लग गया होगा कि आपको क्या समझदारी दिखानी होती है। सीखने तक तो ये करना होता है, लेकिन परीक्षा में जरूरत हो तो ही करते हैं उसको। अब इस आदमी को तो जरूरत नहीं थी, परीक्षा के ही विकल्प हैं, इस आदमी को ये जरूरत कतई नहीं थी कि इनको सोल्व करता, वो नहीं दिख रहे थे डायरेक्ट इसमें मानक रूप। अब जिसको मानक रूप यहां पूछ रहा है, मानक रूप ऑप्शन में पड़ा है, तो ऐसा ऑप्शन चूज करना था जिसमें मानक रूप बन रहा हो। ये तो मानक रूप ही नहीं है, बाकी तो ऑप्शन ही। अब क्या आना चाहिए, मानक रूप आ गया होगा, छोटी सी टास्क है वो, कैसे कैसे बनते हैं, छोटे छोटे सवाल मैंने दिखा दिए। अब आपको सन्निकट मान का ब्यौरा होना चाहिए। कई बार आपको सवाल में सन्निकट लगाना पड़ता है, प्रतिशत औसत अनुपात पढ़ते हैं तब, कि भाई इसको 2 अंकों तक पूर्णांकित मान में बता, सन्निकट मान में बता। तो उसके लिए क्या करना होता है वो सुने। जैसे इकाई में सन्निकट करना तो क्या होता है, जैसे ये 4983 है, इकाई तो मतलब लास्ट लास्ट वाला ही होता है, तो इस 3 को देखना। अब जैसे लास्ट में देखे तो इसके 83 है, तो इकाई में सन्निकट करने के लिए या तो ये 80 के नजदीक है, या ये किसके नजदीक होगा, 90, इसके बीच में है। तो मैं इकाई को सन्निकट करूं तो ये देखना, ये 3 है वो 80 के ज्यादा नजदीक बनाता है इसको, या 90 के अगले वाले के। तो यदि ये 5 या 5 से बड़ा हो तो अगले वाले के नजदीक बताना है, और 5 से छोटा हो तो पिछले वाले के नजदीक बताना है। ये पहले छोटी छोटी क्लासों में सिखा चुके होते हैं आपको मास्टर मैडम। तो सन्निकट किसके निकट है ये। अब जैसे मैं मान लो कोई ऐसे लिख देता आपके पास में कि मुझे ये बताओ कि 766 इकाई में किसके सन्निकट है, 760 के या 770 के। तो मैं ये करता कि सर ये 760 के नजदीक है या 770 के, इन दोनों में से डिसाइड करता, लास्ट वाले को ही तो करता है, एक अंक को ही तो ये अंक 66, यानी ये 5 या 5 से बड़ा हो जाए, लास्ट वाला सिंगल अंक को ही देखो तो फिर ये क्या लगाना है, बड़े वाले के साथ जाना है, 5 से छोटा हो जाए, मतलब 5 भी आता तो मैं बड़े वाले के साथ ही जाता। तो बताओ कितना लिखता है इसको, 770 में सन्निकट मानता है इसको। चल गया पता है इसे। चलो तो फिर ऐसे ही किस में करना आना चाहिए, सैकड़े में। तो दाई में लास्ट वाले 2 अंकों को सन्निकट कैसे करते हैं, सैकड़े में लास्ट के 3 अंकों को। अब इसमें देखना लास्ट में जैसे इसके सैकड़े में देखे तो 600 समथिंग है ये, तो या तो ये 600 के नजदीक रहेगी या ये 700 के। तो मैं ये सोचता कि ये 600 के हिसाब से या तो ये 2600 के नजदीक होगी या किसके होगी, ये 2600 के नजदीक तो तब रहेगी कि लास्ट में 32 है, ये 50 या 50 से बड़ा हो, 50 हो तो भी मैं अगले वाले के नजदीक मान लूंगा, या 50 से छोटा हो तो फिर मैं पिछले के नजदीक। तो ये 32 है तो कोई किसके नजदीक जाता है, ये 2600 के। तो इसका सन्निकट मान कभी डायरेक्ट पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 2600। कभी कभी जरूरत पड़ती है या कुछ एग्जाम्स के सिलेबस में ही शामिल होते हैं, मैंने बता दिया शुरू में कि हाल ही में कुछ एग्जाम्स के सिलेबस में शामिल है। इसको भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, 82। अब ये 82 5700 के ज्यादा नजदीक है या 5800 के, 58, क्योंकि ये 50 से ज्यादा है, तो आप क्या कह देंगे इसको कि सर ये 5800 के सन्निकट है। फिर ऐसे ही 1000 को सन्निकट करना, 1000 में आप समझते होंगे लास्ट वाले 3 डिजिट्स को देखेंगे, तो यदि वो 3 डिजिट 500 से पहले हैं तो वो पिछले वाले 1000 के नजदीक होगी, और 500 से मैक्स या 500 के इक्वल है तो अगले के। जैसे यहाँ 496 है तो ये 16000 के ज्यादा सन्निकट है। यदि 16500 या 500 से मोर होते तो फिर ये 35000 समथिंग था, वो 36000 समथिंग, 30000 इसको सन्निकट मान लिया जाता। ऐसे ही कई बार डेसिमल को आप सन्निकट करवाता है कि हमें 1 अंक तक पूर्णांकित मान या 2 अंक तक करके ही बता दीजिए दशमलव के बाद में। तो ऐसे पॉइंट लग रहा हो तो जैसे मान लो इसको मुझे वैसे करना है, आगे देखो 47 है, ये 50 या 50 से क्या है, कम है, तो ये इसका मान क्या लेंगे, 493 के नजदीक लेंगे कि ये 493 है। फिर दूसरी बात, कोई कहता कि 1 अंक में सन्निकट करके बताओ इसे,
ऐसे भी तो कह सकता था कि इसे कितने अंक में करके बताओ, एक अंक में बताओ साहब। तो ये 493.47 होता, इसको मैं एक अंक में, एक डेसिमल चाहिए मुझे, तो मैं 493 पॉइंट तक तो ऐसे कैसे लिखता। अब इससे अगला अंक देखता, ये अगला अंक 7 यानी 5 या 5 से बड़ा है तो इसे मैं 1 बढ़ा दूंगा, यानी ये 40 के नजदीक है 50 के, तो 50 के हो गया, तो आगे अब क्या आना चाहिए, समझ गए डेसिमल में कैसे सन्निकट करते हैं। कभी कभी चैप्टरों में जरूरत पड़ती है, अपन जैसे प्रतिशत पढ़ते हैं, औसत, अनुपात, लाभ, हानि, तो वहां कोई कोई प्रश्नों में ऐसे लिखा हुआ रहता है कि नहीं कि 1 अंक तक इसको क्या करके जाओ, पूर्णांकित करके जाओ, या पूरा मान लिख के जाओ सिंगल दशमलव में या 2 में, कैसे। तो सेम वही बातें दशमलव के आगे लागू हो जाएंगी। $49,532 का सन्निकट 1000वां मान बताना है। 1000 में सन्निकट क्या, तो 49,000 है ये, या तो ये 49,000 के नजदीक है या ये 50,000 के नजदीक है। 500 या 500 से ज्यादा है तो मैं इसे क्या करता, 50 है। ये छोटी बात है, कई कई बार ऐसे वो हो तो आप बता दें। इसको बोलना मैंने बता दिया है पिछली क्लासों में, पिछले वाली क्लास में, कि भाई इसको कोमा कैसे लगाते हैं, बोलते कैसे हैं। निकटतम हजारों में क्या करें इसको, सन्निकट, तो हजारों में करें तो या तो ये 95,000 के नजदीक होनी चाहिए, या किसके होनी चाहिए, 96 के, तो ये तो आनी नहीं चाहिए, ये तो बाद वाले, ऐसे ये सन्निकट ही नहीं हो रखे हैं इन तीनों में, ये भी नहीं आएगा। अब ये आगे 642 है तो ये अगले वाले के नजदीक ज्यादा है, किसके, 96 के, कौन सा आ जाता। तो ये सन्निकट छोटी बात है, इसको आप जज कर सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। कुछ सार्थक अंकों का नॉलेज होना चाहिए, ये भी नंबर सिस्टम में कहीं भी पूछ देता है, छोटी बात है लेकिन छोटी छोटी खूब सारी बातें हैं इसमें। उनको पहले तो ये हिंदी में दी गई चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, उससे भी आ जाती है, छोटी क्लास की बात है, वैसे भी आ जाती है। सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक, नॉन जीरो नंबर। अशून्य समझते हैं, मतलब शून्य को छोड़ के। जैसे कोई मुझे ऐसे कह रहा होता कि इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, तो 3 सार्थक अंक है, 7 भी सार्थक है, 3 भी सार्थक है और 2 भी सार्थक है, सभी सार्थक हैं इसमें। क्यों, ऑल डिजिट्स आर नॉन जीरो नंबर्स। नॉन जीरो नंबर सारे क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, चाहे से वो कैसी भी संख्या में आ रहे हो, दशमलव में, विदाउट दशमलव, कैसे भी दिए गए हों, उनको सार्थक में काउंट करेंगे। फिर दूसरे वाली बात, पहली बात का मतलब समझ में आ गए। कोई ये पूछता कि 1524 में सार्थक अंक कितने हैं, तो चारों ही हैं, क्यों, इसमें जीरो जीरो आए तो सोचने की जरूरत है, मतलब। फिर अशून्य अंकों के मध्य में कोई शून्य फंसी हुई हो तो भी वो सार्थक काउंट होगी, नहीं समझे। बगैर जीरो वाला नंबर और बगैर नॉन जीरो नंबरों के पड़ी हुई हो जीरो, बीच में चाहे वो दशमलव के पड़ी हुई हो चाहे बगैर दशमलव के पड़ी हुई हो। सुने, किसी ने ऐसे कहा कि ये कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें क्या है, 3, क्योंकि ये देखो 3 के और 7 के बीच में फंसी हुई है कि नहीं जीरो, तो इसे सार्थक काउंट करेंगे। फंसी हुई नहीं हो तो मैं कंडीशन बताऊंगा कब सार्थक करेंगे और कब नहीं करेंगे। कोई दशमलव संख्या आ गई है ऐसे, कितने सार्थक अंक हैं इसमें, इसमें 4 सार्थक अंक हैं, इसमें 4 सार्थक अंक हैं, इसमें 3 है। तो कोई भी 2 अशून्य संख्याओं के बीच में भी जीरो फंसी हुई है तो फिर उसको क्या काउंट करेंगे, सार्थक। और नॉन जीरो नंबर सारे ही सार्थक होते हैं, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। फिर ये जीरो इधर उधर भी फंसी हुई आ जाए, जैसे अब देखो इस प्रश्न में उधर आ गई कि नहीं, कि 0.0029 में सार्थक अंकों की क्या बताओ, संख्या बताओ। तो अब मुझे सार्थक अंकों का पता नहीं, चारों को मानूं कि नहीं मानूं, फंसी हुई आ गई। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको ये अगले वाली बातें थोड़ी थोड़ी और आनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है, अंतिम अशून्य अंकों के राइट साइड की तरफ की सभी शून्य क्या होती हैं, सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं होती हैं। यदि कोई बगैर दशमलव वाली संख्या है और उसके उस साइड में जीरो लगी हुई है
तो उनको सार्थक अंक काउंट नहीं करते। नहीं समझे? मतलब कोई ये पूछे 10 में कितने सार्थक अंक होते हैं, तो 1, 100 में एक ही, 1000 में एक ही, 2000 में एक ही, 2 लाख में एक ही सार्थक अंक होता है। मतलब इस साइड में जीरो लगी हुई हो, वो सार्थक अंकों में कभी भी काउंट नहीं होती हैं। ये ध्यान रखना, उनके छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। पिछली बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में इनमें प्रश्न आ गए कई पेपरों में, एक दो फिर मुंह पाड़ेंगे सार्थक अंक काउंट नहीं करना आ रहा। तो 7000 में सार्थक अंक कितना है? 1। 830 में 2 ही है, 3 और 8 ही है, ये जीरो नहीं है। इधर वाली जीरो काउंट नहीं होती। जीरो बीच में आ जाएंगी दो जनों के तो काउंट होंगी, चाहे वो 10 मल्लों में आ जाए, चाहे से वो विदाउट 10 मल्लों आ जाए। लेकिन बगैर 10 मल्लों वाली संख्या के इस साइड में आ गई, इस साइड का मतलब होता है राइट साइड में। अरे बोर्ड पे कॉपी पे इस साइड में कौन सी होती है? राइट साइड, दाई साइड, दाई और आ गई तो वो सार्थक काउंट नहीं होंगी। फिर सुनो, किसी 10 मल्लो बिंदु के राइट साइड की ओर है शून्य अंक आ जाएं, और लेफ्ट की ओर स्थित सभी शून्य अंक क्या सार्थक। अब देखो ऐसे ऐसे का तो मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, बीच में आ जाए तो फिर ये सार्थक है ही। लेकिन 10 मल्लों के इधर ये फ्री वाला आ गया और फिर इधर आ गई तो इसके इधर काउंट नहीं होती है 10 मल्लों। 10 मल्लों के इधर वाली जीरो क्या नहीं होंगी? सार्थक अंकों में काउंट होंगी। बगैर 10 मल्लों के उधर वाली सार्थक में काउंट नहीं होंगी। फिर 10 मल्लों के उधर आ जाएं वो काउंट होंगी क्या? हाँ, 10 मल्लों के लास्ट में आ जाएं, जैसे 250 लिख दिया तो वो फिर उसमें काउंट होगी। तो अब ये कंडीशनों को एक साथ सीखें। मान लो ऐसे आ गया, ऐसे ये तो सार्थक है कि नहीं सारे? क्यों? इसमें तो जीरो आई ही नहीं है, तो जीरो जीरो का ध्यान रखना है, बाकी में तो कोई जरूरत ही नहीं है। जीरो कब? जीरो की पहली कंडीशन है कि वो किसी दो जनों के बीच में फंसी हुई आ जाए तो सार्थक काउंट होगी। दो जनों के बीच में, चाहे से वो 10 मल्लो नंबर हो, चाहे से नॉन डेसिमल नंबर हो, दोनों ही केसों में काउंट होगी। फिर जीरो काउंट कब नहीं होती है वो सुन ले। बिना 10 मल्लों की संख्या है कोई भी, 7000, 1000, 100, 500, कुछ भी, 760, ऐसे बगैर बिना 10 मल्लों वाली संख्या के राइट साइड में जीरो आ गई, अन्य कोई अंक नहीं आया, तो फिर इसमें एक ही सार्थक अंक है, इसमें एक ही है, इसमें 2 है। पता चल गया? किस में काउंट नहीं होती वो पता चल गया। ऐसी कंडीशन में राइट साइड वाली काउंट सार्थक अंकों में गिन के नहीं बताएंगे। फिर 10 मल्लों में किधर वाली गिन के नहीं बताएंगे? 10 मल्लों के पहले कोई अंक नहीं आया, जीरो ही आई है, और इधर कितनी भी जीरो आ गई, इसमें भी कितने आएंगे? एक ही सार्थक अंक है। अब मान लो इसे मैं 8 बना देता, अब तो ये सारे हो गए, लेकिन इधर मैं क्या कर देता? यदि 0 पॉइंट कर देता तो फिर काउंट नहीं होता। लेकिन इसमें यहां जीरो लगी हुई होती तो अब तो 2 हो जाते। इधर 10 मल्लों वाली संख्या के इधर वाली काउंट होती है और इस वाले के इधर वाली काउंट नहीं होती। बस और कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जैसे अब यह आ गया, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ है पिछली बार कि 0.0029 में सार्थक अंकों की संख्या बताओ, तो इसमें कितने हैं? 2 हैं। समझ गए 2 क्यों है? एक पेपर में ऐसे आ गया कि 3.700 में सार्थक। अब छोटी सी बात का पता नहीं होना तो वहां हो गई दिक्कत। इसमें इधर वाले काउंट होते हैं कि नहीं 10 मल्लों में? अरे 10 मल्लों में तो इधर वाले काउंट 3700 आता, तब तो 2 ही आता उत्तर। यदि परीक्षा में 3700 आता तो उत्तर आता 2। तो ये छोटी छोटी कंडीशन है, उनका पता चल जाना चाहिए सन्निकट मान के। इसके ये बगैर पढ़ाए भी आनी चाहिए, लेकिन पढ़ा दिए हैं कि भाई कितने अंक हो गए इसमें? 4। दिख गया? ये तो हो गया समाप्त।